दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतने सारे जो बाबा बने हुए हैं, चाहे हिंदू धर्म में देख लो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, इन सभी धर्मों में जो संत महात्मा और बाबा बने हुए हैं, इनके पीछे का क्या कारण है और जो चमत्कार दिखाते हैं, रोगों को, दुखों को दूर करने की बात करते हैं, इसके पीछे का क्या आध्यात्मिक साइंस है। आइए आज के इस वीडियो में इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कुछ लोगों ने भक्ति की शक्ति को चमत्कार का नाम देकर बहुत बड़ा ड्रामा बना दिया है। सबके सब फेमस होने के चक्कर में छोटे मोटे चमत्कार दिखाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर ये सब ऐसा कैसे कर लेते हैं और आम व्यक्ति अपने आप में संत कैसे बन जाता है। क्या होती है इसके पीछे की वजह। आइए आज के इस वीडियो में उस परमेश्वर का संविधान आपको बताते हैं। दोस्तों, जो वेदों के अनुसार और यथार्थ मंत्रों का जाप करते हैं, तो उस साधक के अंदर ईश्वरीय शक्ति ऐसे संग्रहित हो जाती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पावर। आज के समय में जो साधु संत का जीवन जी रहे हैं, वे पिछले जन्म की भक्ति के कारण प्रेरित हैं और इस कारण ही वे भक्ति साधना अवश्य ही करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं और पहले की घटनाओं में सुनते भी आ रहे हैं कि एक नाथ बाबा से किसी व्यक्ति ने शरारत की थी। नाथ जी ने उसे श्राप दे दिया। उस व्यक्ति को बड़ा ही नुकसान हुआ, घर में कलेश होने लगा, आर्थिक तंगी देखने को मिल गई। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि की एक कथा आती है। जैसे दुर्वासा ऋषि जी से श्री कृष्ण जी के पुत्र अनिरुद्ध व उनके अन्य यादव युवाओं ने मजाक किया था। दुर्वासा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश हो जाएगा। कुछ वर्षों के उपरांत द्वारका नगरी के सब 56 करोड़ नर यादव आपस में लड़कर मर गए। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी भी, जिनको हम भगवान की संज्ञा देते हैं, दुर्वासा ऋषि के श्राप बस ही मरे थे। अब आपको एक बात जानना जरूरी है कि जो दुर्वासा ऋषि थे, वो श्री कृष्ण जी के ही कुल गुरु थे। मतलब जो यादव कुल के गुरु के रूप में उनको माना जाता था। लेकिन देख लो, सिद्धि शक्ति इतनी भयानक चीज होती है कि उनके अंदर इतना अभिमान आ गया कि इन्होंने मेरे साथ मजाक कैसे किया और उनको श्राप दे दिया कि पूरे यादव कुल का सर्वनाश हो जाएगा। इस पूरी कथा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस कथा को सुन व पढ़ सकते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो बाबा लोगों द्वारा लाभ और हानि होने का ज्ञान करवाती हैं। इसी प्रकार राजा लोगों का इतिहास बताता है कि जिन जिन व्यक्तियों ने राजा की इच्छा के विरुद्ध काम किया, उन्हें मृत्यु दंड तक दे दिया गया या आजीवन कारावास की सजा सुना दी और भयंकर यातनाएं दी गई। और जिन जिन व्यक्तियों ने राजा की चापलूसी की, चरण वंदना की, उनकी सेवा की, उनको दरबार में सम्मानजनक पद दिया गया, हजारों एकड़ जमीन दी गई, हजारों सुख सुविधाएं उनको दी गई। उस समय राजा लोगों का आदेश एक कानून के रूप में काम करता था। अपने आदेश से ये राजा महाराजा किसी को लाभ और किसी को हानि कर देते थे। अब आपको बताते हैं कि राजपद की प्राप्ति कैसे होती है। तो ये राजपद, जो राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, इनके पिछले जन्मों की ये भक्ति कमाई होती है, जिस कारण इनको बड़ी बड़ी पदवी मिलती है। और यदि वर्तमान समय में देखें तो चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, इनके भी पूर्व जन्मों की भक्ति के कारण ही ये बन पाए हैं। और साधु बाबा तथा राजा परमात्मा के विधान से परिचित न होने के कारण अपनी पिछले जन्म की व वर्तमान में कर रही भक्ति की शक्ति को खर्च कर अपनी आध्यात्मिक हानि कर लेते हैं। जैसे बाबा ने श्राप दिया तो किसी को हानि हुई, किसी को लाभ हुआ, व किसी को सुख होने का आशीर्वाद दिया तो उसे लाभ मिल गया। इसी प्रकार दिए गए श्राप व आशीर्वाद से बाबा जी की पिछले जन्मों की भक्ति शक्ति तथा वर्तमान में की गई साधना की शक्ति खर्च होती है। ऐसे साधु परमात्मा की भक्ति की शक्ति खर्च करके परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से वंचित रह जाते हैं, यानी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके बदले में किसी को श्राप देकर वो हानि करते हैं और उसके पाप के जिम्मेदार और हो जाते हैं। यानी किसी को श्राप दिया तो उनकी पुण्य कमाई तो गई ही गई, और उसके बदले में जिसको उसने श्राप दिया, उसके घर में जो हानि हुई, उसका पाप है उस श्राप देने वाले साधु महात्मा को लग जाता था, जिस कारण से वे महात्मा बाबा नरक में भी गिरते हैं। उन साधु संतों की संसार में प्रसिद्धि हो जाती है, परंतु भविष्य विष के तुल्य हानिकारक हो जाता है। नरक का समय भोग कर वे बाबा प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही उन बाबाओं के द्वारा लाभ हानि करके प्रसिद्धि के कारण लोग उस संत साधक के मृत शरीर को जमीन में दफनाकर उसके ऊपर यादगार रूप में मंदिर का निर्माण करा देते हैं। जैसे करोली बाबा, जिनकी डेथ पहले ही हो चुकी है, उनका भी ऐसे ही यादगार के रूप में दफना कर बनाया गया है। ऐसे ही ओशो के आश्रम चल रहे हैं,
तो ऐसे स्थानों पर धूप दीप जलाकर उस मृतक बाबा की मूर्ति से अपने सुख व शांति की मन्नतें मांगते हैं। वह बाबा व साधु संत महात्मा प्रेत योनि को प्राप्त करके उस मंदिर में अपने शव के ऊपर रहने लगता है। भक्ति की शक्ति कुछ जो शेष रह जाती है, जो उस मानव जीवन में पूरी नष्ट होने से पहले मृत्यु के कारण बच जाती है, उस शेष भक्ति की शक्ति वह साधक, वह बाबा प्रेत बनकर अपनी मूर्ति व यादगार की पूजा करने वालों की मन्नतें पूरी करके नष्ट कर देता है। भोले व्यक्ति उस मंदिर में विराजमान प्रेत की पूजा करके जीवन नष्ट कर जाते हैं। उन भक्तों को चाहिए कि वे पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करके अपनी आत्मा में भक्ति की शक्ति का संग्रह करते, जिससे उनके सर्व कार्य सिद्ध होते और मोक्ष भी मिलता। उस समाधि के मंदिर में बैठा प्रेत पूर्व जन्मों के स्वभाववश प्रेत योनि में भी किसी को हानि तथा किसी को लाभ देकर अपनी शेष भक्ति की शक्ति का भी नाश करके पशु पक्षी की योनि को प्राप्त करता है, पूर्ण रूप से अपना भविष्य नष्ट कर जाता है। उदाहरण के लिए शिरडी वाले साईं बाबा ही पर्याप्त हैं। ये पूर्व जन्मों की भक्ति के कारण परमात्मा प्राप्ति की तड़फ में घर त्याग कर चले गए। किसी गुरु से दीक्षा लेकर एकांत स्थान पर बैठकर घोर तप किया। नकली संतों द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना के कारण साधक को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। आध्यात्मिक तप है वह किसी शास्त्र की एक दो वाणी या श्लोक का जाप करने से सिद्धियां आ जाती हैं। सिद्धि तो ऐसे जानो जैसे इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज व सुई होती है, उसके द्वारा बोतल से दवाई निकालकर अन्य के शरीर में डाल दी जाती है। कुछ सिद्धियां मृत्यु के बाद प्रेत बने पूर्व तपस्वी व साधक के साथ भी रहती है। सिद्धि प्राप्त जो जीवित व्यक्ति होता है या प्रेत व पितृ योनि प्राप्त आत्मा उस सिद्धि रूपी सिरिंज से अपनी आत्मा से भक्ति की शक्ति निकालकर अपने प्रशंसक व पुजारियों यानी जो भक्त होते हैं उनकी आत्मा में श्राप और आशीर्वाद के रूप में डाल देता है। आशीर्वाद और श्राप जो है गुप्त रूप से कार्य करता है। उस सिद्ध महात्मा रूपी मूर्ख ने अपनी आत्मा से परमात्मा की भक्ति की शक्ति को नष्ट कर दिया तथा अपने आश्रित भोले श्रद्धालुओं का जीवन भी नष्ट कर दिया। इन बाबाओं को मानने वालों को कुछ एक संसारिक लाभ मिले, जिससे उन्होंने अपना जीवन धन्य मान लिया और उस प्रेत बाबा के फैन हो गए और इस प्रकार वो अपना जीवन नष्ट करते जा रहे हैं। यदि उस बाबा को तत्व ज्ञान होता तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करता। जिन संतों को तत्व ज्ञान होता है वे ना तो श्राप देते हैं ना आशीर्वाद देते हैं। वे अपने फैन यानी फॉलोवर्स को भक्ति साधना संग्रह करने को कहते हैं। वह तत्वदर्शी संत परमात्मा से जुड़ा यानी कनेक्टेड होता है। मानो वह संत एक मिनी पावर हाउस होता है। परमात्मा को थर्मल प्लांट मानो वह संत जो दीक्षा देकर अपने भक्त को कनेक्शन देता है, नाम जाप करने को कहता है। उस भक्त यानी उस फैन को गुरु मर्यादा में रहना होता है, भक्ति करनी होती है। यदि अनुयायी मर्यादा भंग कर देता है तो उसका कनेक्शन कट जाता है। गलती का पता लगने के पश्चात क्षमा याचना करके पुनः उपदेश लेना पड़ता है, यानी फिर से कनेक्शन ठीक करना पड़ता है, जिससे संत व अनुयायी दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं तथा वर्तमान जीवन में भी सुख व समृद्धि को प्राप्त करते हैं। सांसारिक लाभ भी मिलता है, संकटों का नाश भी होता है, अकाल मृत्यु भी नहीं होती, दुर्घटना से भी रक्षा होती है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त विश्व में किसी भी संत के पास यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान व मोक्ष मंत्र नहीं है। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मोक्ष भी मिलेगा, जो इन बाबाओं की शरण में नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये होती हैं परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति की शक्तियाँ, जिसे ये बाबा जो है इकट्ठी कर लेते हैं, फिर अपने चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आगे चल के इनको बहुत बड़ा हानि का सामना करना पड़ता है। न इनको परमात्मा मिलता है, न ये कोई आगे चल के लाभ दे पाते हैं। इनके पास जितनी भी भक्ति की शक्ति होती है यानी सिद्धि शक्ति होती है, जो कमाई होती है, वह अपने फॉलोवर्स अपने भक्तों तक आशीर्वाद के जरिए दे देते हैं, चमत्कार के जरिए दिखा देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन भक्तों को कोई लाभ नहीं होता, ना ही उनको परमात्मा मिलता है, ना ही सुख शांति मिलती है। जितनी उस बाबा ने उस संत ने दे दी, लेकिन आगे चल के ना उनके पास सत भक्ति है, ना उनके पास वो यथार्थ मंत्र हैं जिससे भक्ति कमाई बढ़ेगी और परमात्मा मिलेगा, साथ में वो परमात्मा लाभ देगा। तो दोस्तों ये था इन बाबाओं का कॉन्सेप्ट है जो संत रामपाल जी महाराज ने
परमेश्वर का विधान बताया है। ये सारी बातें पवित्र वेद, गीता और पवित्र कबीर सागर में वर्णित है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी इन बाबाओं के प्रति क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।